फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीसीएस मंत्रालय। पीसीएस मंत्रालय चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग जा रहे हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 को कवर करने, जो कि हमारे बीपीएससी 17th प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। प्रीलिम्स के साथ साथ ये हमारे मुख्य परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो फिर ये वीडियो में हम लोग शॉर्ट वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे परीक्षा की दृष्टि से, उसे हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप चाहें तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये, ठीक है। ये टेलीग्राम के सेर्च बार में आप लोग @PCS वर्स यदि सर्च करोगे तो फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की हम लोग बात करें तो फिर बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, डेट इज़ कॉल्ड एज आर्थिक सर्वेक्षण इन हिंदी, ठीक ना। आर्थिक सर्वेक्षण ये 2006-07 से स्टार्ट हुआ, यानी कि पहली बार कब आया था तो 2007 में ये था आया। इकोनॉमिक सर्वे हम लोग हमेशा जो कि होता है बैक ईयर के लिए लेते हैं, ठीक ना। तो फिर 2006-07 जबकि जो होता है हम लोग का बजट वो होता है हम लोग का नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे कि 2024 के बजट को हम लोग बोलेंगे 2024-25 का बजट, और ये इकोनॉमिक सर्वे 2024 को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक ना, बैक ईयर से लेंगे, 2023-24 बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये कौन से नंबर का है, तो ये 18वां है, ठीक ना। कब आया था, 12 फ़रवरी को इसे रिलीज़ किया गया था। कौन रिलीज़ किए थे, तो ये बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी। अच्छा, आप लोग ये सवाल का मेरा जवाब दो कि सम्राट चौधरी इस समय बिहार के क्या डिप्टी सीएम भी है, और इनके अलावा दूसरे डिप्टी सीएम बिहार के कौन है, ठीक ना। उनका नाम आप लोग, ठीक ना, कमेंट करिए, और उनके मिनिस्ट्री के साथ कमेंट करिएगा कि उनको कौन सा मिनिस्ट्री मिला हुआ है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ठीक ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बेसिक बात कितनी बार परीक्षा में वो लोग हमसे पूछ लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कुछ जो है डेटा आज की, तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि ये करंट प्राइस पर बिहार का जीएसडीपी क्या है, ठीक ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना, सकल था राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक ना। तो इसका हम लोग बात करें जीएसडीपी का, तो वो है 7.5 लाख करोड़, ठीक ना, 7,51,396 करोड़ रुपी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 7,51,396 करोड़ रुपए है करंट प्राइस पे, ठीक ना। करंट प्राइस मतलब क्या हुआ, करंट प्राइस मतलब हुआ कि क्या बैक ईयर से हम लोग लेते हैं, ठीक ना। और कांस्टेंट प्राइस हम लोग लेते हैं, ठीक ना, बेस ईयर से लेते हैं, ठीक। तो फिर ये वाला बेस ईयर क्या है, 2011-12 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो फिर जो है बिहार का जीएसडीपी वो है आपका करंट प्राइस पे है 7.5 लाख करोड़, ठीक ना, 7.5 लाख करोड़ अप्रॉक्स में। उसके बाद डेटा आप लोग हमेशा ध्यान देंगे तो फिर ये आपको याद हो जाएगा, 7,51,396 करोड़। यदि हम लोग बात करें कांस्टेंट प्राइस पे, तो फिर कांस्टेंट प्राइस पे ये है आपको 4,42,473 करोड़, जो कि है लगभग 4.4 लाख करोड़, 4.4 लाख करोड़ है, ठीक ना। ग्रोथ रेट की हम लोग बात करें बिहार की, तो कांस्टेंट प्राइस पर है ग्रोथ रेट 10.6% और करंट प्राइस पे है ग्रोथ रेट 15.5%। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो करंट प्राइस का वैल्यू है वो कांस्टेंट प्राइस से क्या है, हाई है, ठीक ना। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि कभी आपको कि कन्फ्यूजन होता है तो फिर वहाँ पे ये पॉइंट आपको मदद करेगा, ठीक ना। तो फिर करंट प्राइस पर ये करंट प्राइस पर है ग्रोथ रेट 15.5%, ठीक ना। कांस्टेंट प्राइस पे है 10.6%, ठीक ना। उसके बाद ये आपका जीएसडीपी है आपको ये करंट प्राइस पे 7.5 लाख करोड़ और कांस्टेंट प्राइस पे 4.4 लाख करोड़। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना, 4,42,473 करोड़। और ये जो है बजट एस्टीमेट के अकॉर्डिंग है कि 2024-25 का कि नेक्स्ट ईयर का क्या होगा एस्टीमेट हम लोग का, कि ये जो है 24-25 का। जैसे देखिए मैं आपको बताऊं तो फिर जो होता है कि जीएसडीपी 2-3 तरह से आता है। एक आता है आपको इकोनॉमिक सर्वे में, तो इकोनॉमिक सर्वे का यदि आपसे पूछता है तो फिर आंसर ये होगा। और यदि पूछता है कि भाई बजट के अकॉर्डिंग कितना है, तो भाई हम लोग का 9,76,000 करोड़, 9.76 लाख करोड़, ठीक ना। ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही डाल दिया हुआ है, ठीक ना, 9,76,514 करोड़। इसके बाद हम लोग बात करें पर कैपिटा जीएसडीपी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। उसके बाद बीपीएससी एग्जाम में ये लगभग 2-3 बार पूछ चुका हुआ है। तो फिर करंट प्राइस पे जो है वो है हम लोग का ₹59637। ये डेटा एग्जैक्ट याद रखना है, 59,637 करोड़ रुपये ये हम लोग का है करंट प्राइस पे। जबकि कांस्टेंट प्राइस पे हम लोग का 35,119 करोड़, 35,119 करोड़, डेटा याद रखना है, ठीक ना।
था ग्रोथ रेट कितना था 10.6%, ठीक कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक ना 15.5%, ठीक करंट प्राइस पे 7.5 लाख करोड़ किस पे था करंट प्राइस पे, ठीक ना 4.4 लाख करोड़ ठीक कांस्टेंट प्राइस पे, और आपका क्या 9.76 लाख करोड़ किस पे था, ठीक ना बजट के अकॉर्डिंग था। ध्यान रखेंगे, ठीक ना। पर कैपिटा जीएसडीपी क्या होगा, वो होगा आपका ₹59637 और आपका कांस्टेंट प्राइस पे होगा, ठीक ना 35119। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपका 4.7% है करंट प्राइस पे। अब देखिए पर कैपिटा जीएसडीपी में ये क्या, जिस भी आपको को डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना। और फिर वैसे डिस्ट्रिक्ट जिनका कि पर कैपिटा जीएसडीपी कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं पुअर डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना। तो फिर हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी ये मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका फर्स्ट ट्री आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा है पटना का, सेकंड है बेगूसराय का, थर्ड है मुंगेर का। फर्स्ट पटना, सेकंड बेगूसराय, थर्ड क्या मुंगेर, ठीक ना। उसके बाद ये जो है पर कैपिटा जीएसडीपी, ठीक है, सबसे कम किसका है, वो है शिवहर का, ठीक। सेकंड है अररिया का, थर्ड है सीतामढ़ी का। ये सब बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। पटना का आप लोग चाहें तो फिर डेटा भी ध्यान रख सकते हैं, 1,14,541 करोड़, 1,14,000 के आसपास, ठीक ना। ये सॉरी 1,14,541 रुपये, ठीक ना, करोड़ नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग बात करें कि इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है, तो बिहार का मतलब 5.5% ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में अर्बन है 5.6%, जबकि आपका रूरल है 5.5%, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करें तो फिर सेक्टर वाइज आपको मालूम है कि इकोनॉमी में आपका मेनली होते हैं 3 सेक्टर, ठीक ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक ना। 1 डिग्री को हम लोग बोलते हैं क्या प्राइमरी, 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, और 3 डिग्री को हम लोग बोलते हैं टर्सियरी। तो फिर तीनों का यहाँ पर आपका 2 टाइप का मतलब कि सवाल बनता है। पहला है कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक ना, जीवीए, ठीक ना, कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज कॉल्ड ए जीवीए, ठीक ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसके बाद दूसरा है कि ये लोग का क्या रहा है ग्रोथ रेट, ठीक ना, लास्ट ईयर से ग्रोथ रेट क्या रहा है। तो फिर हम लोग दोनों देखेंगे, ये आपका जीवीए है, ठीक, ठीक ना। तो फिर यदि हम लोग क्या जीवीए की बात करें तो फिर आपका प्राइमरी सेक्टर है लगभग 20%, सेकेंडरी भी है लगभग 20%, उसमें टर्सियरी है 60%, ठीक ना। डेटा देखिएगा तो 19.97%, ठीक है। सेकेंडरी 20% से थोड़ा क्या ज़्यादा है, उसके बाद ये थोड़ा क्या है कम है, ठीक ना। क्या प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक, सेकेंडरी हो गया, उसके बाद टर्सरी सेक्टर 59.98%, ठीक ना। मैक्सिमम जीवीए कहाँ से हम लोग को मिलता है, तो वो टर्सरी सेक्टर से मिलता है, ठीक ना। ग्रोथ रेट की हम लोग बात करें तो क्या 6.7% है आपका प्राइमरी का, उसके बाद 6.8% है सेकेंडरी का, और आपका टर्सरी का है 13%। आप लोग को डेटा ध्यान रखना है, यही सब मतलब कि डेटा डायरेक्टली एग्जाम में भी अब पूछे जाएंगे, और फिर ये सब डेटा को आप लोग मेंस एग्जाम में भी क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, साफ साफ। तो ये डेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। प्राइमरी का है ग्रोथ रेट 6.7%, सेकेंडरी का है 6.8%, और उसके बाद ये है टर्सियरी का 13%, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करें कि कुछ मतलब सेक्टर्स के भीतर का ये क्या रहा है ग्रोथ रेट, तो उसका हम लोग बात करें तो फिर प्राइमरी सेक्टर के भीतर क्रॉप सेक्टर का रहा है 9.9%, मतलब प्राइमरी जो था हम लोग का 19.97%, उसके भीतर भी इसका जो है 9.9% किससे आता है, क्रॉप सेक्टर से, ठीक ना। उसके बाद जो है लाइव स्टॉक का 6.6%। लाइव स्टॉक इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्या पूछता है, लाइव स्टॉक इज इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर से, तो ये क्या हुआ, हाँ चलिए, क्या फिशिंग एंड एक्वाकल्चर से हुआ आपका 1.8%, जबकि फॉरेस्ट्री है 1.6%। नॉट इम्पॉर्टेंट वेरी मच, बट दिस टू डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। क्रॉप सेक्टर 9.9%, उस बाद था लाइव स्टॉक सेक्टर 6.6%, 6.6%। आइए, ठीक है। डेफिसिट की हम लोग बात करते हो, फिर डेफिसिट हम लोग मेनली यहाँ पर 3 तरह का डेफिसिट पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द फिक्सल डेफिसिट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड इज द प्राइमरी डेफिसिट, वाइल थर्ड इज द रिवेन्यू डेफिसिट, ओके। तो यहाँ पे भी आपका 2 वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो होगा दूसरा होगा बजट का एस्टीमेट होगा। एग्जाम में आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना, बजट पूछा है या फिर क्या इकोनॉमिक सर्वे पूछा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट का, ठीक ना, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। तो वो रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग 6% का फिजिकल डेफिसिट रहने का उम्मीद है, जो कि आपको 44,823 करोड़। ध्यान रखेंगे 44,823 करोड़, ठीक ना। ये था आपका इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है, जबकि बजट के अकॉर्डिंग है आपका ये 2 मतलब कि 98%, लगभग 3% है, ठीक ना, बजट के अकॉर्डिंग।
29,095 करोड़। ठीक, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, तो वो है आपका 9%, लगभग 4%, जो कि आपका 29,640 करोड़। ठीक ना, डाटा आपको ये क्या ना भूलना है, 44,023 करोड़, ये दोनों डेटा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, परसेंटेज में भी। और रेवेन्यू डेफिसिट, ये है आपका रेवेन्यू डेफिसिट है आपका है 1.5%, और ये है डेटा में 11.288%, और जबकि बजट में है हम लोग का सरप्लस दिखाया गया है। ठीक ना, 1121.4 करोड़। ठीक ना, 1.4 ये सब डेटा आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार को जीएसटी से कितना पैसा प्राप्त हुआ है, तो वो है आपका 23-24-23। ठीक ना, 23-24-3। ध्यान रखिए कि बिहार को इस बार जीएसटी से 23,243 करोड़ ये मिला हुआ है। ठीक ना, टोटल बोरोइंग कितना है बिहार गवर्नमेंट का, तो वह आपका 6.4%। ठीक ना, और आउटस्टैंडिंग डेप्ट कितना रहा है ये क्या 2022-23 में, वो 39% ऑफ जीएसडीपी रहा है। ठीक ना, आउटस्टैंडिंग डेप्ट ठीक 39%, और आपका टोटल बोरोइंग ठीक ना 6.4%। अच्छा, 6.6% क्या था, 6.6% क्या था, लाइव स्टॉक। अभी बताया मैंने, देखिए लाइव स्टॉक। ठीक ना, ठीक ना, डेटा याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा मैं मतलब बोल रहा हूँ। ठीक, क्रॉप इंटेंसिटी का हम लोग बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो है आपका 1.45 है। ठीक ना, क्रॉप इंटेंसिटी। ठीक है, इसको शायद मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं सघनता। ठीक ना, क्रॉप इंटेंसिटी है आपका 1.45%, सबसे ज़्यादा है जहानाबाद में। ठीक, वेजिटेबल का प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो फिर 163.49 हुआ है। ठीक ना, 163.49 लाख टन हुआ है। ठीक, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना रहा है, तो 197.36 लाख टन रहा है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 197.63 लाख टन। ये सब डाटा आपको याद करना है, ये सब डाटा प्री के साथ साथ मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, शुगर केन 214.76 लाख। ठीक ना, 214.76 लाख। ठीक ना, फ्रूट्स हो गया 52 पॉइंट था, ये था 39 लाख टन। और फ्रूट्स में भी याद रखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो हुआ है। ठीक ना, बनाना, सेकंड इज़ द मैंगो, थर्ड इज़ द गुआवा, फोर्थ इज़ द लीची। तो इसका आप लोग सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन का हम लोग बात करें तो ये लगभग जो है 1.25 लाख टन का मतलब वो हुआ है प्रोडक्शन। इसमें से काऊ सबसे ज़्यादा हम लोग को मिलता है, मतलब कि गाय का दूध मिलता है समस्तीपुर से, जबकि जो है बफेलो का हम लोग को जो है कि मिल्क मिला है सबसे ज़्यादा मधुबनी में, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करें एक के प्रोडक्शन का, तो वो 327.43 करोड़ रहा है। ठीक ना, अंडा का प्रोडक्शन 327.43 करोड़ रहा है, जबकि फ़ीस का प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है 8.46 लाख टन रहा है। फ़ीस का प्रोडक्शन 8.46 लाख टन रहा है, जो कि लगभग 8.4% ऑफ जीएसडीपी रहा है। अब तक मैंने आपको 3 डेटा अच्छे से याद करने के लिए बोला। ठीक ना, जो था क्रॉप इंटेंसिटी था, ठीक 6.6% था, 9.9% था, और तीसरा 8.64 लाख टन, 8.46 लाख टन है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, किसका किसका है आप लोग जरा सा क्या कमेंट करके हमें बताइए। ठीक, तीनों किसका है। फीस का हम लोग बात करें तो फिर फीस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये मतलब ये जो है प्रोडक्शन सन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है मधुबनी में, सेकंड इज़ दी दरभंगा, थर्ड इज़ दी ईस्ट चंपारण। ठीक, इसके बाद है हम लोग का ग्रॉस इरीगेटेड एरिया, वो है आपका 55.98 लाख टन। ग्रॉस इरीगेटेड एरिया कितना होता है, तो 55.98 लाख टन है। और जो है नेट सोन एरिया है वो 54.2% है। ठीक ना, ग्रॉस और नेट ध्यान रखिए। ठीक ना, जो है आपका नेट सोन एरिया ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना, 54.2% है, और 54.2% है, जो कि आपका 50.7 लाख हेक्टेयर होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो फिर बक्सर और ये भोजपुर में है, वहाँ का 80% लगभग है, जो कि नेट जोन एरिया ही है। ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट सबको मालूम है 13 है। ठीक ना, काफ़ी साल से ये है न्यूज़ में, यहाँ तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पर दिया था आपका लैंड के यूटिलाइजेशन का पैटर्न है कि बिहार में कितना लैंड कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है। ठीक ना, जो था नेट जोन एरिया 54.2%। ठीक ना, फॉरेस्ट यहाँ पे 6.6 है। ठीक ना, जबकि हम लोग का वो ऊपर है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है 10.32%। किसके अकॉर्डिंग है, ISFR के अकॉर्डिंग है। ठीक, ध्यान रखिए एग्जाम में वो क्या किसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग है 6.6%। ओके, बाकी यहाँ पर है कल्चरेबल जो कि था वेस्ट लैंड, ये हो गया। ठीक ना, फैलो लैंड आपका है 12.6%। तो ये सब चीज़ आप लोग क्या ध्यान देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करें कि कुछ है क्राइटेरिया या फिर कुछ क्या बेसिस है। ठीक ना, ये है आपका प्रोडक्ट्स है, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, उसके बाद जो कि है सबसे कम इस्तेमाल कहाँ होता है।
ठीक, पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस तीनों सबसे हाईएस्ट है पटना में। पेट्रोल हो, डीजल हो, कुकिंग गैस हो, तीनों होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक ना, मोस्ट प्रोस्पेरस है पटना में। और सबसे कम पेट्रोल का इस्तेमाल होता है बांका में, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है डीजल सबसे कम होता है शिवहर में, ठीक, पेट्रोल हो गया बांका में, डीजल हो गया शिवहर में, उसके बाद कुकिंग गैस हो गया अररिया में। ये तीनों में क्या है, सबसे कम होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक ना, तीनों में होता है आपका सबसे कम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ जो है क्रॉप्स का, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में के लिए, ठीक ना। ये आपका मेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना, मेंस स्पेसिफिक भी है और प्रीलिम्स में भी ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक ना, एमसीक्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका दो चीज़, पहला है कि प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, और दूसरा है प्रोडक्टिविटी। इसको हम लोग देखते हैं पर हेक्टेयर में, ठीक, पर हेक्टेयर फील्ड में कितना मतलब प्रोडक्शन हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक, पैडी का हम लोग बात करें, पैडी या फिर क्या राइस, वाट एवर डू यू से, ठीक ना, तो इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन रहा है आपका रोहतास में, और जो कि प्रोडक्टिविटी भी रहा है सबसे हाईएस्ट रोहतास में। ठीक, वीट का हम लोग बात करें तो फिर हाईएस्ट प्रोडक्शन रहा है आपको रोहतास में, जबकि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रहा है आपको खगड़िया में, ठीक ना। तो फिर पैडी हो गया आपका रोहतास, जबकि आपका वीट हो गया रोहतास और खगड़िया, ठीक ना। मकई यानी डैट इज कॉल्ड एज मेज, मेज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है आपको कटिहार में, और सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रहा है अररिया में, ठीक, ध्यान देंगे, ठीक ना। पल्स हो गया, पल्स यानी दाल का सबसे ज़्यादा हुआ है पटना में, ठीक ना। पी फॉर पल्स, पी फॉर पटना, पी फॉर पल्स, पी फॉर क्या पटना, ठीक ना। सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ हुआ है पल्स का, पटना में ये हुआ है, और इसका प्रोडक्टिविटी है सबसे ज़्यादा बेगूसराय में, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर वाला, ठीक ना, बेगूसराय है। और शुगर केन का तो फिर सबको जानता है कि सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट चंपारण में हमेशा ही, और इसका प्रोडक्टिविटी आपका क्या बेगूसराय में। तो ये डेटा आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ है जो कि है क्रॉप्स, ठीक ना। क्रॉप्स का हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ है, ठीक ना, फ्रूट्स और है वेजिटेबल्स के बारे में, ठीक ना। मैंगो के लिए मतलब प्रोडक्शन के लिए टॉप पे है नालंदा, ठीक, सॉरी, ठीक ना, गुआवा है आपको नालंदा, ठीक ना। मैंगो है आपको ये है दरभंगा, बनाना है आपको मधुबनी, लीची है आपको मुजफ्फरपुर, पोटैटो है पटना। पी फॉर पोटैटो, पी फॉर पटना, पी फॉर क्या चीज़ था आपका, ठीक ना, पल्स भी कहाँ था, पटना में था प्रोडक्शन में, ठीक ना, जबकि आपका था ये वाला प्रोडक्टिविटी में था बेगूसराय। ठीक, ओनियन हो गया आपका नालंदा, उस बाद का ब्रिंजल हो गया आपको नालंदा, ठीक ना, ब्रिंजल एंड ओनियन, ठीक ना, ये हो गया आपको नालंदा में, ठीक ना। गुआवा भी हो गया आपको नालंदा में, ठीक ना। इरिगेशन की हम लोग बात करें, सिंचाई की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है वो होता है आपको ट्यूबवेल से, लगभग 63.1% होता है, और ट्यूबवेल से। उसके बाद सेकंड है आपका कैनाल है, उसके बाद थर्ड है आपको टैंक है, ठीक। ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो समस्तीपुर में होता है ट्यूबवेल से, ठीक ना। कैनाल से सबसे ज़्यादा होता है रोहतास में, ठीक। उसके बाद सेकंड है आपका वेस्ट चंपारण, और आपका ग्रॉस इरीगेटेशन जो होता है मतलब कि टोटल मिला के इरीगेशन, वो सबसे ज़्यादा होता है रोहतास में, उसके बाद सबसे कम है शिवहर में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्यूबवेल से क्या सबसे ज़्यादा ये होता है इरिगेशन कहाँ पे, तो वो है समस्तीपुर में, ठीक ना। कैनाल से हाईएस्ट कहाँ होता है, तो वो है आपका रोहतास में, और टोटल इरिगेशन की हम लोग बात करें तो फिर हाईएस्ट होता है रोहतास में, और आपका लोवेस्ट होता है शिवहर में, ठीक, ध्यान रखेंगे। फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल होता है, तो भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपको यूरिया, उसके बाद है आपका डीएपी, ठीक। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र कहाँ पे पर ये होता है कंज्यूम, तो वो है पूर्णिया में, सबसे ज़्यादा कंज्यूम कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है, ओके। इंटरप्राइज सेक्टर की हम लोग बात करें, डेट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। 2 डिग्री में हम लोग जा रहे हैं, ठीक ना, सेक्टर वाइज। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो बिहार में टॉप 3 इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पहला है फूड प्रोसेसिंग, दूसरा इथेनॉल, और तीसरा है सीमेंट। सीमेंट के ऊपर लोग नहीं सोचेंगे एग्जाम हॉल में क्या गलती कर कर चले आएंगे, ठीक ना। पहला है फूड प्रोसेसिंग, सेकंड है इथेनॉल, और थर्ड है सीमेंट, ठीक ना। शुगर का हम लोग बोला जाए कि शुगर का इस बार कितना मतलब प्रोडक्शन हुआ है, तो 62.74 लाख क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ है, जो कि रिकवरी रेट रहा है आपको कि ये 9.46% का रिकवरी रेट रहा है। शुगर मतलब मिल में जो हम लोग, ठीक ना, गन्ना डालने के बाद जो है शुगर हम लोग ये प्रोड्यूस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टोटल 62.74 लाख क्विंटल का के शुगर का प्रोडक्शन हुआ है, और रिकवरी रेट रहा है आपको 9.46%। टोटल बिहार में कितने थे शुगर मिल जो हैं, वो हैं 11 में से 9 काम किए थे, ठीक ना, 2021-22 का है डेटा। और इसके लिए शुगर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने एक स्कीम भी लाया है, बिहार स्टेट था जैगरी प्रोडक्शन प्रमोशन प्रोग्राम, ये आपको अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हुआ है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, इंप्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हुआ है, ठीक ना। बीएडा जो है
जो कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए इसका मतलब मेन है, ठीक ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है। इसने लगभग 7,347.53 एकड़ ऑफ मतलब लैंड को वो किया है, एक्वायर किया है, ठीक। बियडा कब हुआ था क्रिएट, ये सॉरी ये क्या बियडा ने क्रिएट किया हुआ है 9 था क्लस्टर्स को, ठीक ना, और 75 इंडस्ट्रियल एरिया या स्टेट्स को ये किया हुआ है। वैसे आप ये सवाल का भी हमको जो है जवाब आप लोग हमें दे कमेंट में कि बियडा को कब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक ना, बियडा वाज इस्टेब्लिश्ड व्हेन, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो फिर ये रहा। इसके बाद देखिए डेयरी इंडस्ट्रीज के कितने यूनियन यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो है 12 यूनियन, ठीक ना। बिहार कॉम्फेड कब इस्टेब्लिश हुआ था, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार कॉम्फेड को कब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक, तो 1983, ध्यान रखिएगा लोग, ठीक। डेयरी मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है 1 to 8.6 लाख किलोग्राम। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो मतलब क्वेश्चन आता है वो आता है आपका टूरिज्म से, हाईली इंपॉर्टेंट 254.17 लाख टूरिस्ट ने बिहार को विजिट किया हुआ है, ठीक ना। लास्ट ईयर 254.17 ये था लाख टूरिस्ट यहाँ पर बिहार में, ठीक, घूमने के लिए आए थे। डेस्टिनेशंस भी कुछ न्यूज में थे, ठीक ना, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा भी कवर किए गए हैं। उसमें से एक है आपका बीबी कमल का मकबरा, जो कि है आपको जहानाबाद में, और दूसरा है एविएशन एंड डी बटरफ्लाई पार्क, जो कि राजगीर जू सफारी का पार्ट है। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे था स्कीम बिहार आईटी पॉलिसी, जो है मतलब बिहार सरकार ने इसको लाया हुआ है आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, तो फिर इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। कैपिटल सब्सिडी इसमें आपको ये था दिया जाता है, लगभग मतलब 30% है, ठीक ना, 30 करोड़ ऐसे कर करके कुछ का डेटा है। इसे आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक ना, वीडियो पॉज करके, ठीक। पावर टैरिफ सब्सिडी भी इसमें आपको दिया जा रहा है, और फिर ये जो भी आपको 5 साल के लिए, ठीक ना, ये भी आपका मतलब 5 ईयर्स के लिए, ये भी आपका 5 ईयर्स के लिए, ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। ये था आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी भी है, 5,000 पर एम्प्लॉय पर मंथ है। टेलर मेड पैकेजेस भी हैं, तो ये सब चीज़ को आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये आपको मतलब मेंस के लिए ज़्यादा उपयोगी है, मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस। इसके बाद वो जो था हम लोग का बिहार स्टेट, ये था जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम। यहाँ पर आपको शुगर केन फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मतलब किया गया है, और यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा ये सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जैगरी इंडस्ट्री, फिर किया जाएगा आपको ट्रेनिंग किया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी, ये था जूस एनालिसिस लैब, ठीक, वो किया जाएगा। तो और टोटल इसके ऊपर क्या एस्टिमेटेड है एक्सपेंडिचर, टोटल 63.25 करोड़, ठीक, ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। और टोटल इसके अकॉर्डिंग 405 मतलब यूनिट को इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 405 को इस्टेब्लिश किया जाएगा। स्कीम्स का हम लोग बात किया जाए, कुछ था स्कीम न्यूज में ये आपको है, ठीक, जैसे कि आपको मालूम है कि है बिहार का स्टार्टअप पॉलिसी भी है 2022 का, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ये था प्रमोशन पॉलिसी, ठीक था। टेक्सटाइल एंड का लेदर वो 2022 का है। बिहार ये भी कर रहा है, क्लस्टर अप्रोच को मतलब फॉलो कर रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उद्योग मित्र आपको पोर्टल भी है। सीएम था युवा उद्यमी योजना, इसको मतलब कि क्या नया लॉन्च किया गया है, ठीक ना, युवा जिसका आपका लिमिट है 2 लाख रुपए, ठीक, 2 लाख है इसका, ठीक ना, युवा उद्यमी का। इसके बाद हम लोग बात करें कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट, इसका हम लोग बात करें तो फिर डिपेंडेंसी रेट जो रहा है, जो कि आपका डिपेंडेंसी रेशियो है, वो बिहार का 67.1 है, जबकि भारत का 49.6 है। बिहार का डिपेंडेंसी रेशियो क्या रहा है, तो 67.1% रहा है, ठीक। LFPR डेट इज़ कॉल्ड एज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक ना, तो ये बिहार का रहा है 50.9%, 50.9% बिहार का LFPR रहा है, जबकि भारत का 61.6% रहा है, ठीक। यदि हम लोग बात जैसे कि LFPR का हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसको ठीक शॉर्ट लिखते हैं, ठीक, ये आपका 50.9% है। अब यहाँ पर है आपका मेल का और फीमेल का, तो मेल का हम लोग बात करें तो ये आपका 77.6%, मेल का है 77.6%, जबकि फीमेल का आपको 23.9%, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीमेल का है आपको 23.9%, जबकि भारत में है फीमेल का 39.8%, ठीक। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा होता है आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक ना, WPR। तो फिर ये बात करें तो फिर ये बिहार के आपका 48.7%, ठीक, और ये भारत के आपका 59.5% भारत का है। और फिर इसमें आपका मेल आ जाएगा और फीमेल आ जाएगा, तो मेल का हम लोग बात करें तो फिर 73.7% है, और फीमेल का है 23.5% है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा है,
तो ये आपका 4.3% रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये आपका बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, ठीक ना, 4.3%, जबकि भारत का आपका रहा है 3.4%। इसको ही आप कर दीजिए, ये क्या रिवर्स कर दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ था डेटा आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, ठीक ना, 62.1% थे मेल, और उसके बाद ये जो थी 70.8% फीमेल थी, ये आपको थी सेल्फ एम्प्लॉयड थे। पासपोर्ट का डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो फिर हाईएस्ट है सिवान में, और सबसे कम डिमांड है शेखपुरा में। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कौन कौन सी जो है योजनाएं सरकार के द्वारा जो है चलाई जा रही हैं। उसमें से है आपका, एक है आपका बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, ये एक स्कीम है। और ये जो है 151 ITI है, ठीक ना, ये आपका 151 ITI को मतलब वो इस्टेब्लिश किया गया है वो, ठीक ना, ये था बिहार में, जिसमें से आपका 38 क्या है आपका वुमेन ITI है, 38 है आपका वुमेन ITI है। ये था डेटा वहाँ दिया हुआ था ITI, ये गलत है। ठीक, और इनमें से जो है मतलब कि 60 जो है, जैसे कि टोटल 151 है, और इनमें से आपका 60 को कन्वर्ट किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में, ध्यान रखिएगा। टोटल 151 है, 38 क्या है वुमेन है, और टोटल इनमें से 60 को क्या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक ना, हाईवेज की हम लोग बात करें, फिर बिहार में आपका नेशनल हाईवे कितना है, 5969 किलोमीटर। ठीक, 5969 किलोमीटर है, ठीक ना, नेशनल हाईवे है। जबकि है आपका स्टेट हाईवे कितना है, 3638 किलोमीटर, ये आपका स्टेट हाईवे, ये आपका नेशनल हाईवे। ठीक ना, ये डेटा हुआ क्लियर। अब देखते हैं कि ठीक ये जो है नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये आपको पटना में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम है आपको शिवहर में। ठीक, स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गया में है, ध्यान रखिएगा। स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा है आपको गया में, ध्यान रखिए। 5969, ठीक ना, 3638 हाईएस्ट गया, हाईएस्ट पटना, ठीक ना, मिनिमम हो गया आपका शिवहर में। और डेंसिटी ये भी क्या कभी कभी पूछ देता है, बिहार में जो डेंसिटी है वो है आपका 63.1। ठीक, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे डेंसिटी है 63.1, जो कि पूरे भारत में है थर्ड हाईएस्ट। ठीक, रोड डेंसिटी का हम लोग बात करें तो ये आपका 3167 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। 3167 डेटा याद रखिएगा, 3167। ठीक ना, बिहार में ये भी आपका थर्ड में है। ठीक ना, बिहार जो है पूरे भारत में है थर्ड। पटना एयरपोर्ट का क्या रैंक है, 70 रैंक है एयर सर्विस क्वालिटी में। ठीक है, रोड एक्सीडेंटल डेथ कॉम्पेंसेशन के लिए 2 लाख रुपए ये सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यदि मतलब कि डेथ हो जाता है, और यदि उनका होता है सीरियस इंजरी तो उस केस में 50K दिया जाएगा। ठीक है, 50,000 इंजरी के लिए, उसके बाद डेथ के लिए 2 लाख। ठीक ना, उसके बाद जो था गुड्स, ये जो थे कैसमैटियन, इनका जो था पैसा ये 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। पैसा नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे अवार्ड बोलेंगे। ठीक ना, जान बचाने के लिए जो कि वो लोग जो है कि सराहनीय कार्य करते हैं उसके लिए। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, औरंगाबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ दी ड्राइविंग एंड दी ट्रैफिक रिसर्च वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है औरंगाबाद में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करें बैंकिंग सेक्टर का, तो बैंकिंग सेक्टर में आपका कैश डिपॉजिट रेशियो ध्यान रखना है 55.6% है, कैश डिपॉजिट रेशियो 55.6%, 55.6% का आपका CD रेशियो है, ध्यान रखिएगा। CD रेशियो और ये आपका 55.6%, सबसे ज़्यादा है आपका पूर्णिया में और सबसे कम है मुंगेर में। ठीक ना, CD रेशियो इज़ द हाईएस्ट इन पूर्णिया एंड द लोवेस्ट इन मुंगेर। ठीक, ध्यान रखेंगे। NPA बिहार का कितना है, 9.3% है। NPA बिहार में मतलब क्या है, 9.3%। क्वेश्चन, NPA हम लोग कब डिक्लेयर करते हैं, NPA कितना दिन तक लोन वो मतलब कि जो है आपका ड्यू हो जाता है, उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसका आंसर आप लोग हमको देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक ना, 1 2 3 4 5 करके आप ठीक ना सारा आंसर देंगे जो भी हम क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, टोटल बैंक ब्रांचेज बिहार में टोटल कितने बैंक ब्रांचेज हैं, तो 7883 है। ठीक ना, मार्च 2023 के अकॉर्डिंग। टेलीफोन कनेक्शन बिहार में 53.6, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, टेलीफोन कनेक्शन 53.6। इंटरनेट यूजर का हम लोग बात करें तो फिर बिहार में हर एक तीसरा पर्सन के पास इंटरनेट का एक्सेस है। इंटरनेट बैंकिंग यूजर कितने हैं, तो 118 ये आपको 9 लाख है, 118.9 लाख। ठीक ना, याद रखिएगा 118 मतलब 9 लाख से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि आपका है 6ठा नंबर सवाल कि बिहार में टूरिस्ट कितने आए थे, टूरिस्ट कितने आए थे। ठीक ना, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। इसके बाद हम लोग बात करें एनर्जी सेक्टर का,
ऊर्जा के क्षेत्र में तो बिहार का क्या कंजम्पशन रहा है, ठीक ना, ये आपका पर पर्सन रहा है वो 329। यदि पूछता है कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है तो फिर चुपचाप 329 हम लोग मार देंगे। लेकिन बीच में एक आपका न्यूज आया था, वो न्यूज में 363 किलोवाट आवर दिया हुआ था। ये एग्ज़ाम में इकोनॉमिक सर्वे पूछे चाहे नहीं पूछे, ठीक ना, क्वेश्चन रहे डायरेक्ट कि आपका एनर्जी कंजम्पशन पर किलोवाट आवर क्या रहा है, ठीक ना, ये जो है आपका जो कि है पर पर्सन। यदि ऑप्शन में 329 है उसके बाद कोई भी स्पेशल मतलब कि गाइडलाइन नहीं दिया गया है, ना ही कोई मतलब क्या रिपोर्ट दिया गया है, तो हम लोग 329 मारेंगे। और यदि 36 ये आपका 3 है ऑप्शन में और वहाँ लिखा है कि कोई पार्टिकुलर क्या डेट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग 363 मारेंगे। ठीक, हाईएस्ट डेट ये सॉरी जो है आपका एनर्जी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कहाँ रहा है, पटना में, ठीक है। सेकंड है गया में, सबसे कम रहा है शिवहर में, SHEOHAR, ठीक ना, शिवहर में। और सबसे ज़्यादा कहाँ इंक्रीज हुआ है, वो शेखपुरा में इंक्रीज हुआ है, ठीक ना। हाईएस्ट है पटना में, लोवेस्ट है आपका शिवहर में और सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है शेखपुरा में। बिहार में पावर कैपेसिटी कितना अवेलेबल है, वो है 9424 मेगावाट। 9424 मेगावाट वो आपको अवेलेबल पावर कैपेसिटी है। बिहार में टोटल 13 है, ठीक ना, मिनी एंड डी मतलब क्या सेमी हाइडल प्रोजेक्ट्स, ये 13 है जो कि आपको 54.3 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्या ध्यान रखेंगे, ठीक। 9424 इंपॉर्टेंट डेटा है। एनर्जी सोर्स ये एक था डेटा कि मतलब तुरंत में जो है बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी का 31.1% है, ठीक ना, जो है आपका टोटल एनर्जी में 31.1% हम लोग जो है आपको रिन्यूएबल इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी जो है 68.9% हम लोग थर्मल इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। अच्छा, बिहार का 31.1% कुछ और भी है, बिहार नहीं मतलब भारत का 31.1% क्या है, रूरल परसेंटेज, ठीक ना, रूरल या फिर अर्बनाइजेशन है, ठीक ना। ये आपका सेंसस 2011 का है, ठीक ना, अर्बन, और ये आपका था रूरल था, ठीक ना, उससे भी हम लोग चाहे तो फिर याद कर सकते हैं। 2025-26 तक ये क्या हो जाएगा आपका रिन्यूएबल वाला, ये होगा 34.7% करने का हमारा जो है गोल है, ठीक ना, लक्ष्य है, ठीक। 34.7% करना है, जबकि हमको जो है थर्मल को हमको ये है कम कर देना है, 65.3% कर देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है। तो फिर बिहार में तुरंत है, अभी में 38 हैं जिला परिषद है, 533 पंचायत समिति हैं, 8,057 है ग्राम पंचायत है, 8,058 ये हैं 58 ग्राम कचहरी हैं, ठीक ना। जीविका के कितने सेल्फ हेल्प मतलब ग्रुप्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10.47 लाख है, ठीक ना। जीविका कब स्टार्ट हुआ था, इसको आप लोग जरा हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि जीविका जो है कब स्टार्ट हुआ था, और क्या इसके लिए कोई इंटरनेशनल एजेंसी भी है क्या जो कि इसको सपोर्ट करता है। हाँ, इसको भी आप लोग हमें बताइएगा, यदि क्या है तो उसका क्या नाम है एजेंसी का। अर्बनाइजेशन रेट 16.2%, सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है, बिहार का 11.3%, लेकिन ये आपका सेंसस के अकॉर्डिंग है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है, जबकि इसके अकॉर्डिंग था आपका इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 16.2% है। सबसे हाईएस्ट कहाँ है, पटना में, सेकंड मुंगेर, थर्ड नालंदा, तीनों ध्यान रखना है, पटना मुंगेर नालंदा, ठीक ना। और सबसे कम है आपका मधुबनी में, सेकंड है आपका बांका में, और ये वाला थर्ड कम है आपका सीतामढ़ी में। स्टेट ऑफ वुमेन, ठीक ना, मनरेगा में कितनी महिलाएं हैं, 56.4% महिलाएं, ठीक ना, एम्प्लॉयड है मनरेगा के थ्रू। स्मार्ट सिटीज़, बिहार में हमें मतलब मालूम है कि स्मार्ट सिटी के ऊपर काम किया जा रहा है, तो फिर टोटल कितने स्मार्ट सिटीज़ हैं, 4 स्मार्ट सिटीज़ है, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, बिहार शरीफ हो गया, और इसके साथ हो गया मुजफ्फरपुर। अच्छा ठीक ना, एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं कि बिहार में जो है आपका मेट्रो भी स्टार्ट किया जा रहा है 4, ठीक ना, पटना के अलावे 4 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। चारों का नाम जरा आप लोग हमें वो कर दीजिए, तो फिर क्या कमेंट बॉक्स में ठीक मेंशन करिए, ठीक है, चारों का नाम मेट्रो वाले का, ठीक। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसमें आपका टॉप किया है बेगूसराय के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ठीक है। मेंस के लिए यदि आपको क्या पढ़ना है तो फिर आप लोग इकोनॉमिक्स सर्वे का चैप्टर 9 चैप्टर 10 आप लोग क्या था जरूर पढ़ेंगे, ठीक ना, मेंस के टाइम। इसके बाद हम लोग बात करें मेट्रो का, तो फिर पटना मेट्रो कब हुआ, तो फिर 13 फरवरी 2019 को ये अप्रूव हुआ था, ध्यान रखेंगे। टोटल पैसा कौन दे रहा है, तो फिर आपको है बिहार गवर्नमेंट दे रहा है कितना, 20%, ठीक ना, भारत सरकार दे रहा है 20%, उसके बाद जापान का 60% मिल रहा है, जापान का है, ठीक ना, जीका करके वो दे रहा है 60% पैसा दे रहा है। और इसके लिए काम किसको दिया गया है, DMRC को दिया गया है, ठीक ना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को।
टोटल जो है पटना मेट्रो जो है वो आपका 2 फेज़ में मतलब कि बनाया जा रहा है। पहला है आपका फ़ेज़ 1 जो है वो आपको दानापुर से चालू होकर वो आपको खेमी चक तक जाता है, ठीक ना, खेमनी चक तक जाता है। जबकि है आपका दूसरा फेज़ जो है वो आपका पटना रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होके और ये आपको जाता है क्या 0 माइल तक। पटना रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होकर कहाँ 0 माइल तक। टोटल लेंथ का हम लोग बात करें तो फिर फर्स्ट फेज़ का लेंथ है 17.93 किलोमीटर और यहाँ पर सेकंड फेज़ का आपका 14.57 किलोमीटर और टोटल मिलाकर 32.5 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे कितना है 32.5 किलोमीटर, ठीक ना। ब्रेकेज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लगभग 18 है और ये है लगभग आपको 14.5 है। इसके बाद हम लोग बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में बिहार का क्या पोजीशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिहार का कितना है वो 69.5 है, जबकि भारत का है 70। ये हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बिहार का 69.5 जबकि भारत का है 70, ठीक। MMR बिहार का कितना है वो है आपको 118, ठीक, जबकि भारत का है 97, ठीक। ये ध्यान रखेंगे MMR और IMR, ठीक। MMR निकालते हैं हम लोग क्या पर लाख पे, ठीक ना, और IMR हम लोग निकालते हैं पर 1000 पे, ठीक। MMR जो है ये बिहार का है 118, भारत का है ये आपको 97 इंडिया का। IMR जो है वो है आपका बिहार का 27, उसके बाद भारत का है 28। इसका फुल फॉर्म क्या है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और इसका है, ठीक ना, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक। ध्यान रखेंगे 2030 तक मतलब 25 करने का है हमारा लक्ष्य, ठीक ना। IMR को 25 कर देंगे, इसका लक्ष्य है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बिहार में कितना है 76.2% है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है 76.2%। एम्स कहाँ कहाँ है तो भाई पटना और दरभंगा में 2 जगह एम्स है बिहार में, ठीक ना। ड्रॉप आउट रेट ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो है प्राइमरी लेवल पे है ड्रॉप आउट रेट हो गया है 0%। स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या रहा है बिहार में तो 25:1 है, जबकि जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग 30 मतलब 1 करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़िया ये आपका बिहार का टारगेट है 25.1, ठीक। ध्यान रखेंगे बिहार का टारगेट है ये 25.1 है, जबकि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 30:1 करना है। बिहार में टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं 37, जिसमें से आपका 4 है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। टोटल 37 है जिसमें से 4 है सेंट्रल। अच्छा ये क्या चारों सेंट्रल का आप हमको मतलब नाम बता दीजिए तो, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में नाम लोकेशन के साथ, ठीक ना, नेम विथ लोकेशन, ठीक ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। अब हम लोग बात करते हैं कुछ जो होता है स्कीम्स। ये स्कीम्स आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा, ये आपका मेनली मेंस के लिए, ठीक ना। बैगलेस रेट हो गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, तो इसे आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक ना, जो है वीडियो पॉज करके। चाइल्ड डेवलपमेंट का हम लोग बात करें तो फिर बिहार में 0 से 18 एज के बच्चों का पॉपुलेशन कितना है 42% पॉपुलेशन है 0 से 18 एज का, जबकि भारत में आपको 33% है, ठीक ना। और आपको बिहार में जो है 0 से मतलब 6 का है 16% है, ठीक ना। और बिहार में टोटल भारत के चाइल्ड पॉपुलेशन का 12% बच्चे पाए जाते हैं, 12% पूरे भारत का बिहार में है, ठीक ना। उसके बाद जबकि बिहार के टोटल पॉपुलेशन का 42% क्या है आपका 42% है आपका 0 to 18 के बीच में, ठीक ना, जबकि आपका 16% है 0 to 6 के बीच में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पर कैपिटल चाइल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक ना, पर कैपिटल चाइल्ड एक्सपेंडिचर बिहार का क्या रहा है वो आपको ₹7956, ठीक ना, 7956 रुपी। चाइल्ड बजट कब स्टार्ट हुआ है बिहार में 2013-14 से, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2013 के मतलब कि बजट में आया था, ठीक ना। सर हाँ चाइल्ड बजट ये था 2000 ये 13 का बजट, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार का कुछ है योजना, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। जैसे कि आपका बाल किलकारी रेडियो प्रोग्राम हो गया, ठीक ना, गुल्लक बच्चा बैंक हो गया, ई लॉट्स पोर्टल हो गया, इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ, ये था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चाइल्ड इंडिकेटर्स, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि ये सब आपको मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए के थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट ये डेटा आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्री मेंस दोनों के लिए। इसके बाद था आपको इकोनॉमिक सर्वे में कुछ था डेटा, जैसे कि स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, अंडरवेट हो गया, और था आपका अनीमिया का। स्टंटिंग में मतलब बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पर जो है सबसे कम
स्टंटिंग है वो है आपका गोपालगंज, ठीक ना। गोपालगंज 3 जगह है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। गोपालगंज आपका 3 जगह स्टंटिंग में भी है, और आपका अंडरवेट में भी, और आपका अनीमिया में भी है। जबकि आपका वेस्टिंग में है टॉप पे, क्या वेस्ट चंपारण टॉप पे इन द सेंस कि वहाँ पर सबसे मतलब कम है, ठीक ना, मतलब वेस्टिंग का परसेंटेज। तो 3 जगह है गोपालगंज, जबकि आपका वेस्टिंग में है, ठीक, वेस्ट चंपारण। स्टंटिंग में जो है सबसे ज़्यादा बुरा हाल किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो आपका सीतामढ़ी का। जबकि है वेस्टिंग में आपका सबसे ख़राब है अरवल का हाल, जबकि अंडरवेट में भी अरवल का ही है, और अनीमिया में है जमुई का। ध्यान रखेंगे, ठीक ना। स्टंटिंग का सीतामढ़ी में, वेस्टिंग का अरवल में, ठीक ना, अंडरवेट भी अरवल में, और आपका अनीमिया का जमुई में। इसके बाद हम लोग बात करें पर्यावरण के साथ साथ जो है क्लाइमेट चेंज का, तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आ जाता है कि हम लोग का रेनफॉल कितना रहा है इस बार बिहार में। तो 849.1 MMS रहा है, ठीक ना। 81.7% कहाँ से आता है, तो भाई साउथ वेस्ट मानसून से आता है। 81.7% होता है साउथ वेस्ट मानसून से होता है। बिहार में कुल कितने हैं टाइगर रिजर्व, तो फिर 1 टाइगर रिजर्व है, 1 नेशनल पार्क है, ठीक ना। 13 मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, और एक तो आपका कम्युनिटी रिजर्व है। उसके बाद 2 आपका रामसर साइट, सॉरी आपका रामसर साइट जो है वो क्या बढ़ गए हैं, रामसर साइट अब बढ़ के हो गए 3, ठीक ना, 3 हो गए रामसर साइट। सब तीनों का नाम आपको मालूम ही है, ठीक है। इसके बाद हम आपको वो क्या बताते हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए जल जीवन हरियाली योजना में टोटल कितने मतलब सैपलिंग्स को हम लोग ये क्या प्लांट किए हैं, वो आपका 288.31 जो है मतलब लैक सैपलिंग्स को हम लोग प्लांट किए हैं। CAAQMS, ठीक ना, कॉन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को इस्टेब्लिश किया गया है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए IIT कानपुर की मदद से, ठीक ना। कितने ज़िले में है, 23 ज़िले में। और बिहार पहला राज्य है जो कि ब्लॉक लेवल पे भी इसको मॉनिटर कर रहा है, पूरे भारत का पहला राज्य जो कि है कि आपको ब्लॉक लेवल पर भी मॉनिटर कर रहा है। टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हो रहा है। यहाँ तो कोई इशू, ठीक ना, नहीं होना चाहिए। स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था 31 जनवरी 2000 ये मतलब 20 में। इंद्रब्रज एप्लीकेशन आपको मालूम ही है, ठीक ना, अर्ली वार्निंग है लाइटनिंग के लिए, ठीक ना। दृष्टि एप्लीकेशन भी है, स्कीम्स को मॉनिटर करने के लिए दृष्टि ऐप्स को लाया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा आप लोग चाहें तो फिर इंडियन स्टेट जो था आपका फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 वाला, उसे आप लोग मतलब पढ़ लेंगे, ठीक ना। फैक्ट्स यहाँ पर कुछ दिया था कि जो है आपका बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो पार्टनरशिप किया है यूनेप के साथ, ठीक ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ, ताकि वो बिहार में क्लाइमेट रेसिलिएंट एंड लो कार्बन पाथवे को क्या डेवलप कर सके स्टेट ऑफ बिहार के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका जो था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब वो दिया गया, नाम दिया गया है, ठीक ना। वाल्मीकि मतलब कि ये था जो भी, ये सब चीज़ आप लोग तो एस्टेटिक में भी आप लोग पढ़े हुए हैं, जिनको भी कन्फ्यूजन है वो यहाँ रोक कर देख सकते हैं कहाँ लोकेशन है क्या नहीं है, ठीक ना। तो ये लोग आप लोग देख लेंगे लोग। इसके बाद जो था आपका कंजर्वेशन और था कम्युनिटी रिजर्व बिहार में, वो है जैसे कि आपका गोगा बिल है, कहाँ पे है, पूर्णिया में है, ठीक ना। गोगा बिल कम्युनिटी रिजर्व भी है, पूर्णिया में है, ठीक ना। भलुनी धाम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, क्या रोहतास में है। बिहार में टोटल रामसर साइट्स कितने हैं, क्या बताया था ना मैंने कि इसके बाद बताऊंगा। रामसर साइट हैं 3, अभी बना आपको नागी, अब एक बना आपको क्या नटकी, और ये सबसे पहला कौन था, कांवर ताल लेक था, ठीक ना, याद होगा आपको, बेगूसराय। ये आपका जमुई में है, दोनों ये था आपका बेगूसराय में, ध्यान रखिएगा। ये 81 नंबर का है, ये 82वें नंबर का है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बिहार सरकार का क्या है क्या नहीं है, ठीक ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बिहार सरकार ने लगभग 430 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, ठीक, ध्यान रखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और 2022-23 में टोटल फ्लड कितने डिस्ट्रिक्ट को किया अफेक्ट, वो था 17 जिलों को अफेक्ट किया, ठीक, ध्यान रखेंगे कि क्या फ्लड कितने डिस्ट्रिक्ट को किया, 17, जबकि आपका ड्रॉट किया 11 जिलों को किया, ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे सब डेटा है। इसके बाद देखिए कि बिहार में कौन कौन से तरह के डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, तो वो हो गया आपका फायर हो गया, ठीक ना, बोट हो गया, ठीक ना, ड्रोनिंग हो गया, फ्लड हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया, ठीक ना। तो ये सब जो है डिजास्टर्स यहाँ देखने को मतलब मिलते हैं, और उससे कितना क्या डेथ हुआ है 2022-23 में, वो इसका क्या डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट,
बट आप लोग चाहें तो फिर मेंस में यहाँ से लिख सकते हैं कि बिहार में कौन कौन सा डिजास्टर देखने को मिलता है, या प्रीलिम्स में भी आपको यदि मतलब मिलता है एमसीक्यू में, तो फिर वो भी आप लोग यहाँ से क्या बना सकते हैं। ठीक है, रोड एक्सीडेंट हो गया, स्नेक बाइट भी एक तरह का क्या डिजास्टर ही है। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग इकोनॉमिक सर्वे, हम लोग जो है 2024 ये 2023-24 का हम लोग करते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम लोग आपसे दोबारा मिलेंगे, ठीक ना, जो होगा मतलब नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप लोग चाहें तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक ना। हमारे वीडियो को आप चाहें तो फिर मतलब लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।